सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। भेड़ के भेष में भेड़िए। आज का हमारा टॉपिक है कि भेड़ के भेष में भेड़िए। प्रभु यीशु मसीह ने भेड़ों को भेड़ियों के बीच में भेजा था और शैतान भेड़ों के बीच में भेड़ियों को भेजता है। इन दोनों में हम कैसे जानेंगे फर्क? आज हम एक ऐसे बहरूपिया के विषय में जानेंगे जो दुरंगी जिंदगी जीता है, यानी कि उसने अपने पुराने जीवन को नहीं छोड़ा। इस भेड़िया का या इस बहरूपिये का मकसद जो शैतान की ओर से है, उसका एक ही मकसद है कि वो कलीसियाओं में फूट डलवा दे, कलीसियाओं में फूट डलवा दे, पास्टरों में फूट डलवाने का उसका कार्य है। वो झूठे भविष्यवक्ता की परिभाषा, झूठे नबी इसलिए हैं कि वे झूठ बोलते हैं, उनका तीर कहीं होता है और उनका निशाना कहीं होता है। जब वो प्रचार कर रहे होंगे तो लोगों को कुछ और सुनाई देगा, लेकिन उनका जो निशाना है वो कलीसियाओं में फूट डालने का कार्य करेगा। तो हम आज इस बहरूपिये के विषय में जानेंगे। दूसरा तीमुथियुस और अध्याय 3 और 1 आयत से 4 आयत तक मैं पढ़ूंगा। ये आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन जब ये बहरूपिया प्रकट होगा, कब? जब ये बातें पूरी हो जाएंगी। तो हम बहुत ही नजदीक हैं और ऐसे कई बहरूपिये प्रकट हो रहे हैं जो कि कलीसियाओं में और पास्टरों में फूट डाल रहे हैं। कुछ इस तरीके की शिक्षाओं को देखें, ऐसी शिक्षा देते हैं कि लोग अचंबा करते हैं और उनके पीछे हो लेते हैं। कुछ चुने हुए भी यानी कि पास्टर भी उनका संग देने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि वो इस तरीके का एक पॉइंट को ढूंढता है जो कमजोर होता है। एक व्यक्ति का, एक परमेश्वर के दास का या पास्टर का, बिशप का, किसी का एक पॉइंट होता है। जैसे कि वो व्यक्ति या वो पास्टर जो था वहां पर व्यभिचार में पकड़ा गया, अब उसका फायदा उठा के ये क्या कहेगा कि आज के पास्टर, आज के दास या मसीह लोग व्यभिचार कर रहे हैं। और कई बार क्या करेंगे, बाइबल से जोड़ देंगे कि ये बाइबल में लिखा है। तो प्रियो, इससे सावधान रहना, क्योंकि वो एक व्यक्ति की परेशानी है, पूरे मसीह समाज की परेशानी नहीं है, या पूरे पास्टरों की या लीडरों की या प्रचारकों की परेशानी नहीं है, या पूरे पास्टरों में या पूरे प्रचारकों में या बिशपों में ये बीमारी नहीं है। जब अंत के समय में कठिन समय आ जाएंगे, जैसे कि यहां पर हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 और आयत 1 से, यहां लिखा है कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। और वो कठिन समय क्या होगा कि हर एक मसीह को, हर एक प्रचारक को, हर एक पास्टर को इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। तभी इसी स्थिति का सामना जो मसीह लोग और प्रचारक और बिशप परमेश्वर के दास कर रहे होंगे, तभी वो प्रकट होने लगेगा। देखिए क्या कहता है, मनुष्य स्वयं से प्रेम करने वाले, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृत्यघन, अपवित्र, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, अश्यामी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ और घमंडी होंगे, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। प्रियो, यहां पर मैंने इस बहरूपिये को यह कहते देखा है कि जब मैं अपने बाप की भी नहीं मानता या मैं अपने बाप से भी नहीं डरता, तो तुम्हारे से क्या डरूंगा। ये इसके शब्द हैं। और ऐसे व्यक्ति अपने मुंह से मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, बुक के ऊपर ये अपने मुंह से अंगीकार करेंगे कि मैं अपने बाप से भी नहीं डरता, तो तुम्हारे जैसों से क्या डरूंगा।
तो ये ऐसे चिन्ह हैं कि वो अपने यहां पे साफ लिखा है कि वो क्या करेंगे, माता पिता की आज्ञा को टाल देंगे और भले के बैरी होंगे। जब इस समय में जब विश्वासी और पास्टर और दास प्रचारक इस समस्या से गुजर रहे होंगे, क्योंकि लोग डींगमार हो जाएंगे और यहां पर क्या होगा, विश्वासघाती हो जाएंगे। विश्वासघाती ऐसे कि वो परमेश्वर के लोगों को पकड़वाएंगे, क्योंकि वो भले के बैरी हो जाएंगे। और कहां से निकलेंगे? ये दुरंगे रूप के लोग हैं, यानी के बहरूपिये। ये भेष धरेंगे परमेश्वर की भक्ति का, लेकिन इनके अंदर वो चीजें नहीं होंगी। ऐसे लोगों का अंत के समय में क्या होगा, वहां चर्चों के ऊपर एक कब्जा कर लेंगे। सब नहीं होंगे, लेकिन कुछ होंगे, कुछ पास्टर, क्योंकि भले हैं, यहां पे कह रहे हैं भले के बैरी होंगे, तो भले के बैरी हैं तो इसका मतलब अभी भी परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर से डरने वाले हैं, उसकी सेवकाई कर रहे हैं, उसका बैरी हो जाएंगे। और इस बहरूपिये का जो मेन उद्देश्य होगा, इसका फायदा उठाएगा और परमेश्वर के लोगों में फूट डालेगा, और वो हो सकता है कि चुने हुओं को भी भरमा दे और कई विश्वासियों को वो भरमा देगा। तो यहां पर इस चीजों से सावधान रहना है। हमें हमेशा परमेश्वर के वचन में रहना है, अपने आप को परखते रहना है। और कभी भी देखो, यदि एक पास्टर बुराई करता है तो वो स्वयं परमेश्वर के न्याय में खड़ा होगा और दोषी ठहराया जाएगा यदि वो दोषी है। लेकिन ये भेड़िया जब परमेश्वर के वचन को बिगाड़ेगा, फूट डालेगा और शिक्षा ऐसी देगा जो कि मैं अच्छा हूं, ये सब बेकार है, तब क्या होगा, वो खुद तो डूबेगा लेकिन अपने साथ औरों को भी ले जाएगा। ये समस्या है। एक पास्टर के अंदर बुराई है कि वो अपने आप को पापा कहलाता है, तो पापा जो कहला रहा है वो पास्टर उसका दोषी ठहरेगा, विश्वासी दोषी नहीं ठहरेंगे, क्योंकि उसने ऐसी शिक्षा नहीं दी कि भाई मुझे पापा मत कहो। लेकिन यह व्यक्ति क्या काम करेगा, भेड़िया, कि अपने पीछे चला देगा और उस पॉइंट को पकड़ेगा कि ये पापा खिला रहे हैं और ये दान ले रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, ऊपर से विश्वास जो है उनका डगमगा जाएगा कि हम करें तो करें क्या। तो ऐसे कठिन समय जब आएंगे तो इसका ये फायदा उठाएगा। तो ये क्या करेगा, भक्ति का भेष तो धरेगा और उसकी शक्ति को ना मानेगा। भक्ति की शक्ति विश्वास, यानी कि उसके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास ना करेगा। जो उनके लिए परमेश्वर किताबों में सर्वशक्तिमान है, पर उसके जीवन में वो शक्तिमान नहीं है। वो प्रचार करेगा किताबों से, बाइबल से, तो उसे सर्वशक्तिमान पेश कर देगा, लेकिन उसके खुद के जीवन में कोई मान्य नहीं है। इसका मतलब यही है, ये बहरूपिया जब ऐसे समय आएंगे, और हम बहुत नजदीक हैं इस समय के, और ऐसा बहुत समय से होता चला रहा है, जो पौलुस इस चीज को सावधान करने के लिए कह रहे थे कि ऐसा जब समय आएगा, कठिन समय आएंगे। लेकिन ये जो कठिन समय यही है जब लोग डींग मार हो जाएंगे और सच्चे लोग इसका सामना कर रहे होंगे, पास्टर लोग इसका सामना कर रहे होंगे कि मैं किस तरीके से, जो यीशु मसीह की जो भेड़ हैं उनके हम एक परमेश्वर ने हमें सेवकाई दी है, उनको कैसे रोका जाए कि वो भटकने से बचें। लेकिन वो समय बड़ा कठिन होगा और ऐसा होना जरूरी है। जब भी ये बहरूपिया प्रचार करेगा तो कलीसियाओं में जब प्रचार करेगा तो इसका टारगेट फूट डालना होगा, पास्टरों में, कलीसियाओं में फूट डालना होगा, जो कि पौलुस कह रहे थे उस वक्त के भाई ये एक अंग है और कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, इसमें फूट ना डले। परमेश्वर ने हमें क्या कार्य दिया है, परमेश्वर ने हमें क्या कार्य दिया है कि हम परमेश्वर का प्रचार करें, कलीसिया की उन्नति करें और हमें फूट ना हो और प्रेम से रहें। और इस तरीके का कार्य दिया है
क्योंकि यदि एक व्यक्ति दोषी होता है तो वो अकेला चला जाएगा, लेकिन ये भैरुपिया अपने पीछे बहुत सारे लोगों को लेके जाएगा। ये बड़ी समस्या होगी पास्टरों की हमारी, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको अभी रोकना होगा, ऐसे भैरुपियों को पहचानना होगा कि ये किस विषय पे, किस कमजोरी का फायदा उठाकर पूरे मसीह समाज के ऊपर, पूरे पास्टरों के ऊपर, पूरे दासों के ऊपर दोष लगा रहा है। क्योंकि हर एक पास्टर, हर एक प्रचारक, दास कहीं ना कहीं कमजोर होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेजर पाप कर रहा है। मेजर पाप के लिए भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने चेतावनी दी है कि ये मेजर पाप करने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। जैसे कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में जो लिखा हुआ है, तो ये मेजर पाप जो है वो लोग नहीं जाएंगे। अब ये क्या करेगा, उसका फायदा उठाएगा कि देखो ये क्या कर रहे हैं, देखो वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी पास्टर के अंदर एक कमजोरी है, तो वो मेजर कमजोरी है कि नॉर्मल कमजोरी है। जैसे कि कोई पास्टर है, वो दान मांग रहा है, उसकी दान मांग रहा है, और दान जो है मांग रहा है वो किस लिए मांग रहा है कि उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए मांग रहा है। अधिक दान मांग रहा है तो वो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। लेकिन ये जो भेड़िया है, ये जो भैरुपिया है, जो अपने पीछे चलाएगा या लोगों को भड़काएगा और वो सीधे उसके पीछे नरक में चले जाएंगे, तो ये बड़ा मेजर पाप है। तो ये बड़ी समस्या है। मैं कह रहा हूं कुछ प्रचारक 10वां अंश के विषय में प्रचार करते हैं, तो उसे ज्ञान नहीं है कि 10वां अंश नए नियम में नहीं है, तो उसका भी फायदा उठाएगा। एक एक चीज का फायदा उठाता है ये भैरुपिया। इसके अंदर एक क्वालिटी, जबरदस्त एक क्वालिटी है। जब भी ये प्रचार करेगा या प्रचार करने के लिए अपना मुंह खोलेगा, तो लोग अचंभा करेंगे कि वाह क्या प्रचार है, और वो नहीं समझ पाएंगे उसके बोलने के कारण। उसका बोलने का स्टाइल ऐसा होगा मानो कि वो अचंभा करेंगे और उसके पीछे चले जाएंगे, मानो उनका वो हीरो हो। इस तरीके का वो प्रचार करेगा। ये वाला भैरुपिया, ये वाला भेष के भेड़ में भेड़िया, और ये इस तरीके से प्रवेश कर गया है, आज भी प्रवेश कर गया है। तो मेरे तीमुथियुस में जो बात है, जब ये बातें घटने लगे, जब आप इनको देखो तो आप हार नहीं जाना। कौन सी बातों को मैं फिर दोहरा देता हूं। मनुष्य उस समय क्या हो जाएंगे, स्वयं से प्रेम करने वाले हो जाएंगे। ये बड़ी कठिन समय होंगे प्रचारकों के लिए, मसीह लोगों के लिए। और इसका जो बीच में एक भेड़िया आ जाएगा, भैरुपिया आ जाएगा, वो तो बिल्कुल ले जाएगा इनको निकाल। और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे, और भक्ति का भेष तो धरेंगे और उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसे लोग या ऐसे पास्टर, और जब ये समय आएगा कलीसियाओं में भी अपना राज्य स्थापित कर लेंगे, क्योंकि उसके सारे, जब वो ये भैरुपिया निकल के आएगा तो यहां पर ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो इसलिए बहुत कठिन समय होगा। इसका सामना बहुत लोग आज कर रहे हैं। बहुत से छोटे छोटे भेड़िए भेज दिए गए हैं, वो आज फूट डालने का कार्य कर रहे हैं। जय मसीह की।